एक गांव था सूरजगढ़। उस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। उस गांव में एक नदी भी बहती थी। लोगों का मानना था कि वो एक जादुई नदी है और वे नदी सबकी इच्छा पूरी करती है। एक दिन नदी किनारे खड़े दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उस नदी की तरफ देखते हुए एक व्यक्ति बोलता है, कितना खुशनसीब है हम जो ये नदी हमारे गांव में है। इस नदी की वजह से हम लोग पूरे गांव वाले खुश रहते हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हो। इस नदी की वजह से इस गांव वालों ने पूरा परिवार और कोई भी त्योहार सुखी से मना पाता है। किसी भी लोगों को कोई भी चीज की कभी महसूस नहीं होने देती है। तभी अचानक से विनोद को नदी के बीचों बीच एक पेड़ दिखाई देती है। जैसे ही पेड़ विनोद को दिखता है तो वह मनोज को वो पेड़ दिखाता है। अरे भाई मनोज, नदी में देखो कितना सुंदर पेड़ है। ऐसा पेड़ तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है। कौन सा पेड़ का बात कर रहे हो तुम? मुझे तो नदी में कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मनोज भाई, वो तो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दे रहा है? पता नहीं, शायद तुम्हारा भ्रम होगा। चलो घर चलते हैं। लगता है अब विनोद का नंबर है। बस अब जल्दी से रात हो जाए और मेरा खाना मुझे मिल जाए। अब और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। वैसे बात तो सही है, ये जादुई नदी वाकई में इच्छा तो पूरी करती है। मेरा भी तो इच्छा पूरी करती ही है। मेरा शिकार देकर अगली सुबह अचानक विनोद गांव से गायब हो जाता है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और सब लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं, पता नहीं कल से विनोद कहाँ गायब हो गया है। क्या तुमने कल के बाद उसे देखा है मनोज? कल शाम तक तो मेरे साथ ही था। गांव में पड़े नदी के किनारे खड़े होकर बात ही कर रहे थे। वो कुछ अजीबोगरीब बातचीत कर रहा था। उसे नदी के बीचों बीच कुछ पेड़ दिखाई दे रहा था। पता नहीं उसके बाद से तो मैं भी नहीं मिला उससे। बहुत ढूंढने के बाद जब मनोज गांव में नहीं मिला तो गांव वालों को लगा कि मनोज गांव छोड़कर ही चला गया होगा। जादुई इच्छा करने वाली नदी की बात अलग अलग गांव में बात तेजी से फैलने लगती है। दूसरे गांव से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम शिखर होता है। वह स्वभाव से बहुत लालची इंसान होता है। उसके पास ठीक ठाक धन होने के बावजूद भी वह लालची होता है। गाँव वालों से जब उस नदी के बारे में सुनता है तो उस नदी के बारे में वो उस नदी के पास वो पहुंच जाता है। हम भी तो देखे उस जादुई नदी का करिश्मा, क्या हमारी भी इच्छा पूरी कर सकती है? शिखर अपने गांव में अपनी माँ और अपनी बच्ची के साथ रहता था। वो इस बारे में बताकर उस गांव से निकल जाता है। वो जैसे ही नदी किनारे पहुंचता है तो वो नदी से भूतिया पेड़ बाहर निकल जाता है। शिखर सोने का पेड़ देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है क्यों न तेरा लालच तुझे डुबा देगा और मैं तुझे खा जाऊंगा। जैसे ही शेखर पास रखे नाव को लेकर उस पेड़ के पास पहुंचता है तो उसके पीछे से एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और मगरमच्छ शेखर को पकड़कर पानी में ले जाता है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, बचाओ। पर वहाँ पर उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं होता है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। तुझे क्या लगा था यहाँ तुझे खजाना मिलेगा? मैं तुझे खजाने के रूप में तुझे मौत दूंगा। वो भूतिया पेड़ शेखर को खा जाता है। पूरी नदी में खून ही खून बह जाता है। जब शेखर 1 से 2 दिन तक घर नहीं पहुँचता है तो शेखर की माँ और बेटी अपने गाँव से उस जादुई नदी वाले गाँव में पहुँच जाता है। भैया, कल रात मेरे पापा यहाँ आए थे, वो अभी तक वापस नहीं गए हैं, क्या आपको पता है? मुझे नहीं पता है बेटा, इस गांव में बहुत सारे लोग इसी तरह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। आज तक पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों होता है।
मैं अपना बेटा जरूर ढूंढ निकालूंगा। चलो बेटा, हम लोग उस जादुई नदी के पास चलते हैं। हाँ दादी माँ चलो, शायद हमें उस नदी के पास ही जाकर कुछ पता चले। वे दोनों उस जादुई नदी के पास जाते हैं और अपनी इच्छा उस जादुई नदी को बताते हैं। उस नदी में जादुई शक्ति सिर्फ प्राप्त हो सकती थी, मरे हुए इंसान को वापस नहीं ला सकती थी। पता नहीं कहाँ गया होगा मेरा शेखर, हमें उसे ढूंढना होगा बेटा। मैं आज जाकर उस गांव में पता करते हैं कि लोग कब और कैसे गायब हो रहे हैं। शायद हमें कुछ पता चले दादी माँ। उसकी बेटी उस गांव में जाकर पता करते हैं तो उसे पता चलता है कि गायब होने से पहले लोगों को कुछ अजीबोगरीब सब चीज दिखाई पड़ती है। उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है। वो ये बात आकर अपने दादी को बताती है। दादी, रात को पहले लोग उस नदी किनारे जाते हैं और फिर सुबह अचानक गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उस नदी में कुछ ऐसा है जिससे लोग गायब हो जा रहे हैं। अगर हमें पापा का पता लगाना है तो हमें उस नदी के किनारे जाकर उस नदी के बारे में पता लगाना होगा। बेटा तो ठीक है, आज रात से ही हम उस नदी पर नजर रखेंगे और पता करेंगे कि वहाँ क्या होता है जो लोग गायब हो जाते हैं। दादी और उसकी पोती कुछ झाड़ियों के नीचे छिपकर बैठ जाती है और देखती है कि वहाँ पर से एक आदमी गुजरता है। उस व्यक्ति की नजर उसी सोने के पेड़ पर पड़ती है। वाह, इस नदी में तो सोने का पेड़ है और यहाँ पर आसपास कोई है भी नहीं। मैं तो इस पेड़ के जाकर सोना ले लेता हूँ और मैं अमीर हो जाऊंगा। शुक्रिया ऊपर वाले, तूने तो मेरी लॉटरी लगा दी। दादी, ये कौन से पेड़ की बात कर रहे हैं? मुझे तो कोई पेड़ दिखाई दे नहीं रही है। पता नहीं बेटी, ये खुद से ऐसे बातें क्यों कर रहा है। मुझे तो कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं क्या होता है। दादी और बेटी छुपकर वहीं उसकी लीला देख रहे होते हैं। वो आदमी किनारे से एक नाव लेकर उस नदी के बीचों बीच उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। उसे भी उस व्यक्ति की तरह एक मगरमच्छ निकलता है और उसे पानी में खींच लेता है और उस नदी में खून ही खून फैल जाता है। दादी, ये क्या हुआ? वो आदमी कहाँ चला गया और इस नदी में खून ही खून कहाँ से आ गया? पता नहीं बेटी, हमें कल सुबह इसके बारे में पता करना होगा। चलो, अभी बहुत रात हो गई है। दादी और पोती अगली सुबह फिर से उस नदी के पास जाती है और वहाँ पर तभी दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं। अरे भाई, वो देखो, नदी के बीच में सोने का पेड़ दिखाई दे रहा है। नहीं, हमें तो कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हें किधर नदी के बीचों बीच पेड़ दिखाई दे रहा है? तुमने पक्का पी रखी है। नहीं, मैंने तो नहीं पी रखी है। वो सामने नदी में सोने का पेड़ है, वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। तुमने जरूर पी रखी है। दूसरा व्यक्ति उसे पागल कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पहला गांव वाला वहीं खड़े रहकर वह बोलता है, मैं अकेला शाम को आऊंगा और इस पेड़ को काट कर ले जाऊंगा और माला माल हो जाऊंगा। लगता है ये पेड़ कोई भूतिया पेड़ है जो कुछ लोगों को ही दिखाई देता है। लेकिन दादी माँ, ये किसको दिखाई पड़ता है? वो तो हमें पता करना होगा बेटी। लेकिन वे गांव में गायब हुए लोगों के व्यवहार के बारे में पता करते हैं तो उसे पता चलता है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं वे लोग एक नंबर का लालची लोग थे।